ना तेरी ईडी से डरते हैं, ना तेरी सीबीआई से डरते हैं। मेहनत की करते हैं, मेहनत की खाते हैं। जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर करोड़ों रुपए के इनके दफ्तर बन चुके हैं। ये पैसा कहां से आया? अडानी जो चाहता है वही मोदी सरकार करता है। और गुजरात में करोड़ों रुपए की ड्रग्स के पकड़ने के बाद भी मोदी सरकार चुप क्यों है? मेरे देश के किसान की आय दुगुनी हुई और मोदी सरकार के लोगों की आय दुगुनी हुई। मोदी अंबानी ये जो सरकार है ये दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। अरे नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला यही स्वच्छ भारत अभियान है। मैं एडवोकेट हूँ, जिला यमुनानगर से आता हूँ, हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं किसान परिवार से हूँ और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। किसानों की लड़ाई तो पहले भी लड़ी गई और एक बार फिर दिल्ली के रामलीला मैदान क्यों आया? देखिए, ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पर बड़े रिकॉर्ड बनते हैं। ये वही मैदान है जहाँ से रामदेव सरकार से डरकर भाग गया था, लेकिन सरकार भी वही दूसरी आज फर्क नहीं पड़ता। ये देश का किसान डरने वाला नहीं है, ये सबक सिखा के जाने वाला है। ये राम की सेना है, राम की सेना यहाँ पर आ चुकी है और मोदी जी सरकार को बताना चाहेंगे या तो जो हमारे वादे किए पूरे करे, नहीं तो यहाँ से भगाने का काम देश की। पहले मांगे क्या क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, हमारी मांगे लिखित में दी गई थी कि हमें एमएसपी की गारंटी दी गई थी और हमारे को बिजली बिल के कुछ और भी समस्याएं थी, हमारे बिल केस बने थे वापस करने थे। बात करें तो कमेटी बन चुकी है, फिर क्या समस्या? देखिए, कमेटी बनी है, बनती आ रही और बनती रहेगी। ये देश के किसान को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये देश के किसान को, देश की जनता को परेशान करके किया जा रहा है और मारने का काम किया जा रहा है। मैंने तो एक बात बोली थी, आज देश की जनता को मार दिया है। अब बेईमान झुट्टी पार्टी के लोग बन चुके हैं और इनको सबक सिखाने का काम मेरे देश का किसान करेगा। क्या तैयारी है, कैसे सबक सिखा पाएंगे आप? देखिए, सबक वही जो अंग्रेजों को सिखाया था। अंग्रेजों के लिए लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, मुगलों से लड़े थे। जैसी लड़ाई लड़ना चाहेंगे वैसी लड़ाई लड़ेंगे, संवैधानिक लड़ेंगे तो संवैधानिक लड़ेंगे। 5-6 घंटे की महापंचायत से क्या असर हो पाएगा सरकार? देखिए, 5-6 घंटे की नहीं है। जिस दिन टिकैत को दबाने की कोशिश की थी हमारे राष्ट्रीय नेता को, रात को 1 घंटे की लड़ाई थी, 1 मिनट की लड़ाई थी। आप 5 घंटे की बात कर रहे हो। 1 मिनट के आह्वान पे पूरे देश का किसान रात को गाजी बॉर्डर पर कई लाखों की संख्या में आ गया था। ये मोदी सरकार को चेताना चाहूंगा, ये 5 घंटे की लड़ाई नहीं है। अरे हिलाई सरकारें पहले भी, आज फिर हिला देंगे। टकराओगे किसानों से, रहेंगे ना आसमान में, रहेंगे ना धरती पे और पाताल से वजूद मिटाने का काम करेंगे। 24 में क्या करने वाले हैं? 24 में हम करने वाले हैं कि मोदी सरकार घुटनों के बल आए, माफी मांगे। लखीम खीरीब जो हमारे 8 किसानों को कुचलकर मारने का काम किया, उनको जो वापस लेने का काम करे। तो हमारे को अगर सच्चे मन से बात करेंगे, मन की बात नहीं करता मोदी जी, धन की बात करता है। धन किसानों पे नहीं है, लेकिन किसानों के अंदर जोश है, जुनून है। बताना चाहूंगा मोदी जी सरकार को कि हम वापस जाने वाले नहीं हैं। माफी तो सरकार ने पहले भी मांग ली थी। पीएम मोदी सामने आए, कहा कि मैंने सरकार किसानों को समझने में देरी कर दी। देखिए, माफी मांगकर और डरते नहीं मोदी सरकार से। हम इस मैदान में सामने की लड़ाई लड़ेंगे और मोदी जी सरकार डराने का काम करते हैं। जो बोलता है उसको ईडी सीडी से डरा देता है। और बताना चाहूंगा मोदी जी सरकार, ना तेरी ईडी से डरते हैं, ना तेरी सीडी से डरते हैं, ना तेरी सीबीआई से डरते हैं। मेहनत की करते हैं, मेहनत की खाते हैं, मेहनत की करते हैं और इस रामलीला ग्राउंड मैदान में बैठकर सामने की लड़ाई लड़ते हैं। तेरे से ना डरते हैं, तेरे से ना डरते हैं। कुछ दूरी पर संसद भी चल रही है, वहाँ पे हंगामा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हंगामा तो करते हैं ये। किसान हितैषी है ना, किसानों की सरकार नहीं है। जब किसान की सरकार बनेगी, किसानों की बातों को मानेगा तो किसानों की सरकार मानेंगे हम। ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा, पत्रकारों को भी नहीं बख्शा, जिस सबको दबा लिया। लेकिन देश का किसान इनसे डरने वाला नहीं है। इनको हटाने का काम करेगा, इनसे लड़ने का काम करेगा, वापिस नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मोदी सरकार ये रामलीला मैदान का जो यहाँ लाखों की संख्या में किसान पहुंच चुका है, केवल मात्र आज का महापंचायत का इसको नाम दिया गया था। यदि महारैली का, महारैली का नाम दे दिया गया, ये दिल्ली की जगह छोटी पड़ जाएगी। मोदी जी सरकार आने वाले टाइम में सचेत रहे। यदि देश का किसान पूरा दिल्ली आ गया तो मोदी सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। पहले भी 1 साल बैठे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी जीती ना, और अभी भी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, जीतने का कारण अलग है। जीतने के लिए ये क्या करेंगे? ये धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम के
नाम पर वोट मांगेंगे। मैं हरियाणा से आता हूँ, गैर जाट और जाट के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी ये पहले मोदी जी 2014 में जीता, उसके बाद 19 में जीता, घटता जा रहा है। अभी चुनाव में हारे, आगे उपचुनाव में हारे, आने वाले टाइम में 2024 में हराने का काम करेंगे। यदि देश के किसान के साथ धोखा हुआ, देश का किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। यहाँ से सीधा 24 की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। देखिए 24 की लड़ाई हम चाहते हैं मोदी सरकार हमारी बातों को मान ले। हमने क्या लेना, हमारी कोई तुम्हारे से दुश्मनी तो है नहीं, इसलिए इस बात को ऐसा ना हो कि 2024 से आपको यहाँ से भागना पड़े। मोदी सरकार देश के किसान की बात को माने और देश के किसान के जो समझौता हुआ उसको पूरा करने का काम करे। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ये भी तो बीजेपी सरकार नहीं कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, किसानों की हाय दुगनी हो गई है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, राजस्थान के अंदर प्याज और टमाटर लोगों ने सड़कों पर गिरना पड़ा। कहां से आय दुगनी होगी? हाय दुगनी हुई है। और आय दुगनी किसकी हुई? मोदी सरकार के लोगों की आय दुगनी हुई। मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के हर मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, तहसील मुख्यालय पर करोड़ों रुपए के इनके दफ्तर बन चुके हैं। ये पैसा कहां से आया? मेरे देश के किसान की हाय दुगनी हुई और मोदी सरकार के लोगों की आय दुगनी हुई है। इसका हिसाब भी देश का किसान करेगा। अडानी मामले पर भी कुछ कहेंगे? अडानी मामले में तो यही कहेंगे कि मोदी जी सरकार, अडानी जो चाहता है वही मोदी सरकार करता है। और गुजरात में करोड़ों रुपए की ड्रग्स के पकड़ने के बाद भी मोदी सरकार चुप क्यों है? क्योंकि ये भाजपा के लोग, अब भाजपा के लोग नहीं, देश के युवा को गुमराह करने का काम करते हैं। और मोदी अंबानी ये जो सरकार है, ये दो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले हैं, लेकिन देश का किसान बिकने नहीं देगा। मोदी जी ने तो कहा था सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा। और किया क्या? सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ खुद ही बेच। मैं ये कहता हूं कि मोदी सरकार चौकीदार कहां से बन गया? कहा था मैं चौकीदारी बन के काम करूंगा, पैसा कौन लेके गया? अरे मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा, अरे नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला यही स्वच्छ भारत अभियान है, यही स्वच्छ भारत अभियान है। ऐसा स्वच्छ बयान चलाया कि लोगों की जेबें खाली कर दी, मजदूरों की मजदूरी खा के चले गए। इसलिए मोदी सरकार अभी भी वक्त है, मान जाइए, नहीं तो देश का किसान रामला ग्राउंड से आपको ऐलान करता है कि यहाँ से काम करेगा।